Hello dear student, welcome to our channel Teachers Creator. Today's session we will discuss about most important questions of language across curriculum, जो कि आपका पेपर 4th A है और बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। ये आप सभी को अपने सब्जेक्ट के नेम तो पता ही है, LAC है ना। और इसमें हम ये देखेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो टोटल 40 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। 50 मार्क्स का होता है, बट 40 मार्क्स के आपके थ्योरी पेपर होंगे और 10 मार्क्स जो होता है वो प्रैक्टिकल का होता है। तो इस तरीके से 50 मार्क्स का ये पेपर होता है, ओके। तो जब हम 4th A देखेंगे 50 मार्क्स का और 4th B जो होता है वो भी 50 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स के पेपर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके केवल 2 ही यूनिट होते हैं। उन 2 यूनिट में भी जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, आपको उनको प्रिपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप और प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो फिर अच्छा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी अच्छा लगता है। और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हाँ आपको समझ आ रहा है या आपके लिए बेनिफिट है, तो उससे मोटिवेशन मिलता है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिया हुआ है डिस्क्राइब द मीनिंग नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम अप्रोच, ठीक है। क्या डिस्क्राइब करना है? मीनिंग किसकी? LAC की। लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम की मीनिंग क्या होती है, नीड्स क्या है एंड बेनिफिट्स क्या हैं। यानी पाठ्यक्रम उपागम के पारभाषा के अर्थ, आवश्यकता तथा लाभों का वर्णन कीजिए। कितने नंबर का होगा ये आपका? तो केवल एक क्वेश्चंस करना होता है यहाँ से, ठीक है। ये 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं, आपके 8 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, या ये 16 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर देखो, ये आपके 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो कैसे आएंगे? मीनिंग ऑफ LAC, तो ये 4 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। नीड ऑफ LAC या बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आप अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 4 + 16 यानी कि आपको ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का बेनिफिट यहाँ से मिल जाता है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीलिंगुअलिज्म? डिस्क्राइब मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एंड अ स्ट्रैटेजी। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? मतलब बहुभाषावाद, ठीक है, जिसमें हम मल्टी का मतलब बहुत सारे, लिंगुअलिज्म लैंग्वेज यानी कि ये लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, भाषा से। तो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? एक संसाधन तथा एक व्यूह रचना के रूप में बहुभाषावाद का वर्णन कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चंस आपकी यूनिट 1 के हैं और ये तीसरा क्वेश्चंस भी हम यूनिट 1 से ले लिए हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है और पूछा जाता है बार बार, तो याद रखना है आपको। डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन इन इंडियन क्लासरूम। भारतीय कक्षाओं में प्रश्न और वाद विवाद की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये टोटल अगर आप 3 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं, 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको यूनिट 1 से 20 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको 40 मार्क्स लाने हैं, यूनिट 1 से 20 मार्क्स और यूनिट 2 से 20 मार्क्स। तो इस तरीके से यूनिट 1 में भी एक 16 मार्क का क्वेश्चन होता है और एक 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से यूनिट 2 में भी एक 16 का होता है, एक 4 का होता है। तो ये हो गए 32 और ये हो गया 8, तो टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1। यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें आपको तैयार करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 2 से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्किमिंग, स्कैनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स। पुस्तकों का भाव जानने के लिए पढ़ने, पाठ्य पुस्तक की सामग्री को जांचने तथा उससे प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। स्किमिंग वही होता है कि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है हम पढ़ लेते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम एक बार फटाफट स्कैन कर लेते हैं, तो एक होता है कि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम पूरा का पूरा एकदम मन धन से पढ़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे आप जब इसको पढ़ते हैं ना, ये भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, बहुत ही ईजिली आपको समझ आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो ये आपका 16 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th है, राइट डिटेल नोट्स ऑन स्टाइल, टोन, रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। स्टाइल क्या है, इस पर नोट लिखने को आ सकता है। टोन क्या है या रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज क्या है, ठीक है। जैसे शैली, स्वर और भाषा पंजिका पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ये आपके 16 मार्क में आया हुआ है, तो ये भी 2 बार है, तो इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखते हैं तो
व्हाट डू यू मीनिंग बाई रीडिंग स्किल। देखो यहाँ पर मैंने रीडिंग स्किल का क्वेश्चन उठाया क्योंकि ये 3-4 बार आ चुका है। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो राइटिंग स्किल का भी क्वेश्चन बन जाता है, ये स्पीकिंग स्किल का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपकी ये 4 स्किल्स होते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, LSRW, और ये एक सीक्वेंस में होते हैं। सबसे पहले सुनते हैं हम, फिर बोलते हैं, फिर रीड करते हैं, फिर राइट करते हैं। तो इन सभी चारों स्किल्स के बारे में आप एक बार बेसिक ओवरव्यू आप ज़रूर ले लेना। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आपने रीडिंग स्किल आपने डीपली पढ़ ली है तो बाकी और तीनों को आप बेसिक एकदम पढ़ कर जाएँ तो उनके भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको भी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग स्किल। What is the importance of reading skill? Describe the role of teachers in developing reading skill of student। ठीक है, पठन कौशल से आप क्या समझते हैं, पठन कौशल का क्या महत्व है, विद्यार्थियों के पठन कौशल के विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो साथ ही साथ अब आपको क्या देखना है, इसी की जगह पे हम लिख सकते थे व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग स्किल, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग राइटिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। उसकी जगह पे स्पीकिंग भी हो सकता था, लिसनिंग भी हो सकता है ना। तो लिसनिंग तो अभी तक नहीं आया, कभी भी नहीं आया है। ठीक है, लिसनिंग कभी नहीं आया है, रीडिंग राइटिंग बहुत बार आया है, एक आध बार स्पीकिंग भी आ गया है। तो रीडिंग राइटिंग आपको बहुत ही सही तरीके से पढ़ के जाना है। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों यूनिट के मिला के, जिन्हें हम प्रिपेयर करके जाते हैं तो 40 में से 35 के अराउंड आप क्वेश्चंस आसानी से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल है आपके लिए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और नोट्स कोई चाहिए या PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, teachers_creator। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।